नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे ग्रह का फलादेश। कोई भी ग्रह हो, सूर्य से केतु तक पूरा हम विश्लेषण करेंगे, उनके प्रभाव और उपाय को भी बताएंगे। 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह की रेमेडी, अष्टम भाव से बनने वाले योग और दुर्योग भी बताएंगे। स्पेशली एक विशेष राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग। और अष्टम भाव चूंकि मृत्यु का भाव है तो मृत्यु के बारे में भी संकेत मिल जाता है। और सभी ग्रहों अष्टम भाव में सूर्य का होना, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी को लेने वाले हैं। पहले अष्टम भाव पे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अष्टम भाव मुख्य रूप से आयु का भाव है। यह जीवन में जो है पतन, अपयश आदि भी लेकर के आता है। जीवन का सीक्रेट जो है वो इस भाव में छिपा होता है। कुंडली के सभी 12 भाव में 8वां भाव जो होता है ये सबसे रहस्यमयी होता है, तो रहस्यमयी चीजों का कारक यही होगा। अष्टम भाव जो है कुंडली का सबसे गहरा स्थान है, यानी कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में गहराई से जानकारी होने को अष्टम भाव व्यक्त करता है। तो सबसे पहले अष्टम भाव से बनने वाले विपरीत राजयोग को बताते हैं। 6ठे, 8वें और 12वें भाव से विपरीत राजयोग बनते हैं। तो जो 8वें भाव से विपरीत राजयोग बनता है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? सरल। मैं सूत्र बता दे रहा हूं। 6ठे भाव, 8वें और 12वें भाव से विपरीत राजयोग जो बनते हैं, इसको याद करने का एक तरीका है, हसबी याद कर लीजिए। हसबी, हाफ और हर्ष। 6ठे भाव से जब राजयोग बनता है विपरीत तो उसको हर्ष बोलते हैं। अष्टम भाव से बनता है तो साफ और सरल, और जब 12वें भाव से बनता है तो विमल। तो हसबी याद रख लेंगे अगर आप, तो हर्ष, सरल और विमल राजयोग आपको याद रहेगा। पहले ये बनेगा कैसे इसको बता देते हैं। ग्रहों का भाव फल अभी बाद में लेंगे। अगर 6ठे भाव का स्वामी आकर के अष्टम में बैठ गया हो, 8वें भाव का स्वामी अष्टम में हो, या 12वें भाव का स्वामी आकर के अष्टम में बैठा हो, और उसके ऊपर अगर दृष्टि हो किसी ग्रह की, तो वो 6ठे भाव के स्वामी की हो या 12वें भाव के ही स्वामी की दृष्टि हो, तो सरल नाम का राजयोग बनेगा। यानी कि 6ठे, 8वें या 12वें का स्वामी इसी 8वें भाव में बैठा हो और उसके साथ में अगर कोई ग्रह हो या किसी की दृष्टि हो तो वो 6, 8, 12 का ही स्वामी हो, तो सरल नाम का राजयोग बन जाएगा। अन्य अगर किसी भाव के स्वामी की दृष्टि आ जाएगी तो यह योग भंग हो जाएगा। इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अब यहां पर आप जान लीजिएगा कि अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो यह सरल नाम का बन रहा है, व्यक्ति के जीवन को सरल बनाएगा, बुढ़ापा काफी अच्छा जाएगा, सुख, साधन और संपन्नता यह खूब प्रदान करने वाला हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और विशेष है कि ये अष्टम भाव हमारे आयु से जुड़ा हुआ है। तो जब अष्टम भाव में राजयोग बनता है तो व्यक्ति की आयु जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस राजयोग का प्रभाव भी बढ़ता चला जाता है। अत्यधिक धन लाभ होगा, बुद्धिमान होंगे, दर्शन शास्त्रों में रुचि होगी, जिस चीज का भी ज्ञान रखेंगे गहराई से ज्ञान रखेंगे। अब एक दूसरा योग बता देता हूं। अगर अष्टम भाव और पंचम भाव के स्वामियों का संबंध बन जाए, पंचम भाव क्या होता है? बुद्धि, और अष्टम भाव क्या होता है? गूढ़ता का होता है। तो व्यक्ति की बुद्धि बड़ी गूढ़ हो जाती है। व्यक्ति किसी भी चीज के बहुत गहराई तक जा करके चीजों को सोच सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, योजनाएं बना सकता है। यानी अष्टमेश और पंचमेश का संबंध भी एक प्रकार से अच्छा प्रभाव देता है। वह भी व्यक्ति को धन, सुख, साधन और संपन्नता देने में सक्षम होता है। हालांकि संतान के लिए हो सकता है कुछ अशुभता का योग बना दे। अब दूसरे विषय पे चर्चा करते हैं। ये दुर्मरण और सुमरण योग है। देखिए,
अष्टम भाव, ये जो लगन है ये हमारा शरीर है, ये हमारी आयु है। और ये जो 12वां भाव है, ये अष्टम भाव जो है ये आयु का व्यय है, यानी आयु का अंत है, जीवन का अंत है। तो अगर अष्टम भाव पीड़ित होगा, अष्टम भाव पीड़ित होगा तो दुर्मरण योग बनेगा। जैसे मान लीजिए अष्टम भाव में कोई आपकी कुंडली में दुर्योग बन गया है, जैसे राहु और चंद्रमा एक साथ अष्टम भाव में हो, तो मृत्यु के पूर्व काफ़ी समय तक आप बेसुध रहेंगे, कुछ पागलपन की स्थिति, विचलन की स्थिति, बीपी खूब भगे, या आप मृत्यु के पूर्व बड़बड़ाएं, मतलब वही पागलों जैसा व्यवहार। यानी अष्टम भाव में अगर कोई ग्रहों के योग से दुर्योग बना है तो मृत्यु के पूर्व जो है दिक्कतें आएंगी। अष्टम भाव में नीच का ग्रह बैठा होगा, अष्टम भाव में दो ऐसे ग्रह बैठे हों जो एक दूसरे के विरोधी हों और क्रूर ग्रह हों, दो विरोधी ग्रह हों और क्रूर हों, तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है? मंगल के साथ शनि, ये दोनों क्रूर ग्रह हैं और विरोधी हैं। सूर्य के साथ जो है शनि हो जाए तो भी दो विरोधी क्रूर ग्रह होंगे तो भी दुर्मरण योग होगा। अथवा एक से अधिक क्रूर ग्रह हो, वो विरोधी हो चाहे ना हो, एक से अधिक क्रूर ग्रह अगर अष्टम भाव में पड़ रहे हैं तो भी दुर्मरण योग बन जाता है, यानी मृत्यु तकलीफ देह हो जाती है। वहीं अगर सुमरण की योग की बात करें तो अष्टम भाव में अगर कोई दुर्योग के बजाय क्या बना हो? योग बना हो, बुध और शुक्र की युति हो गई। नीच का ग्रह ना हो, यानी स्वराशि का, मित्र राशि का ग्रह हो, यहाँ पर शुभ ग्रहों का योग हो। यहाँ जैसे एक से अधिक क्रूर ग्रह बोला गया, ऐसे एक से अधिक शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो सुमरण योग बनेगा। अगर अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि पड़े, गुरु की दृष्टि पड़े तो ये आयु बढ़ाने का काम भी करती है, ये भी याद रखना है। अष्टम भाव हमारी सांसें हैं और ये शनि और गुरु जो है लंबे समय तक एक राशि पर गोचर करते हैं, तो इनकी दृष्टि होने से व्यक्ति की सांसें जो है यानी जीवन लंबा होने का भी योग बन जाता है। तो अष्टम भाव में शनि गुरु बैठेंगे तो भी और दृष्टि डालेंगे तो भी आयु को वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं चलता हूँ, आपको सभी ग्रहों का यहाँ पे बैठने का क्या फल होगा वो बताता हूँ। जब भी किसी भी कार्यक्रम में आपको किसी भाव में ग्रहों के बैठे होने का फलादेश दिया जाए तो अगर उस भाव में ग्रह पीड़ित होगा तो अशुभ प्रभाव अधिक मिलेंगे, वहीं अगर ग्रह पीड़ित नहीं होगा तो अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर जो ग्रह 8वें भाव का स्वामी है, बहुत सी कुंडलियों में क्या होगा कि 6ठे, 8वें और 12वें से विपरीत राजयोग बनता है, और जो ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें का स्वामी है अगर वही ग्रह कुंडली में लग्न का भी स्वामी हो जाए, जैसे मेष लगन में ही लेंगे तो मंगल लग्नेश भी होगा, अष्टमेश भी होगा, तो जो ग्रह लग्नेश होकर के खष्टेश होगा, लग्नेश होकर के अष्टमेश होगा, लग्नेश होकर के द्वादशेश होगा, तो उस ग्रह के द्वारा विपरीत राजयोग नहीं माना जाएगा। जैसे मंगल यहाँ का स्वामी और मंगल अष्टम में ही आकर के बैठ जाएगा तो ये मंगल चूंकि लग्नेश भी है तो अब मंगल विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा, हालांकि मंगल किंचित अच्छा ही होगा, अपनी राशि का है। तो ये एक विशेष चीज याद रखेंगे। प्रभाव अब मैं आपको बता रहा हूँ सभी ग्रहों का, लास्ट में उपाय बताऊंगा। सबसे पहले मैं सूर्य का ही फलादेश ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको शरावली ग्रंथ के अनुसार बताता हूं कि अगर अष्टम भाव में किसी कुंडली में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं तो ऐसे में अच्छा फल नहीं बताया गया है। जातक का जो नेत्र होता है वो बहुत चंचल होता है, यानी व्यक्ति किसी चीज को ध्यान से देखता नहीं है, चीजों को, जैसे कुछ लोग होते हैं एक बार देख लिए तो उनको याद रहेगा कि हाँ ये चीज मैंने यहाँ देखी है, इनसे यहाँ मुलाकात हुई है, ये सरसरी निगाह वाले होते हैं। कभी कभी इनकी दृष्टि भी कमजोर हो जाएगी क्योंकि सूर्य आंखों का कारक है। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा है और वह पीड़ित हुआ किसी प्रकार से, शनि आदि की दृष्टि या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई, नहीं भी पड़ी तो भी सूर्य के अष्टम में होने से दृष्टि वीक होती है, चश्मा वगैरह लगने का चांस होता है। सूर्य के यहाँ पर होने से व्यक्ति को पुत्र से सम्मान मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार सूर्य पंचम भाव का जो है स्वामी बनता है। तो सूर्य अगर अष्टम में है तो पुत्र से जो है
सुख ना मिले, सम्मान ना मिले, इस बात की भी संभावना बन जाती है। और अपने जो प्रियजन होते हैं उनसे आपको समय समय पे तकलीफ मिलेगा ही मिलेगा। आपके जो अपने लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उसमें से एक दो व्यक्ति ऐसे रहेंगे ही रहेंगे जो आपका हमेशा दिल दुखाएं, क्योंकि सूर्य हृदय का कारक है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई एक दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपको हर्ट करने का प्रयास करें, आपके सम्मान पर प्रहार करने का प्रयास करें। ये अष्टम भाव में सूर्य के होने का फल बताया गया है शरावली में। अगर सूर्य अपनी राशि में होगा तो इन सारे फलों में न्यूनता आ जाएगी, मतलब इतना बुरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर ग्रह अपनी राशि का ना हो तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाता है। कुंडली में सूर्य लगन का कारक होता है, आत्म कारक भी होता है, लगन का कारक है। और सूर्य अष्टम में है तो माथे पर या सिर के आसपास कोई चोट या घाव का निशान हो सकता है, या कभी चोट लगी हो, यह भी हो सकता है। व्यक्तित्व में आकर्षण तो रहेगा, लेकिन जो है ऐसा व्यक्ति बड़ा बाचाल या लंपट किस्म का रह सकता है। वे भी अधिक करने वाला हो सकता है और अपने जीवन साथी से झगड़ा करने के लिए ऐसा व्यक्ति हमेशा उद्यत रहता है। यानी अगर पुरुष है तो पत्नी से, पत्नी है तो पुरुष से, उस पे हमेशा रौब जताने वाला स्वभाव हो जाता है। रोग भी कुछ ना कुछ लगा रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है कुंडली में आरोग्यता का कारक है, अष्टम भाव में गया है। जितना पीड़ित होगा उतना ही ज्यादा जो है शरीर की एंटीबॉडी कमजोर हो जाएगी, दृष्टि तो कमजोर होगी ही। संतान भी अधिक नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा जातक परिश्रमी होता है और बड़ों के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा कुछ समय बाद कठिनाई आएगी ही आएगी, थोड़े समय बाद परेशानी आती रहती है। बात वही है कि किसी न किसी अपने प्रियजन के द्वारा कुछ न कुछ मुसीबतें समय समय पर खड़ी कर दी जाएंगी। यात्राएं करने का ऐसा व्यक्ति शौकीन होता है और जो है निम्न स्तर के लोगों के साथ में उठना बैठना रखता है। एक विशेष चीज, अगर अष्टम में सूर्य है तो बिना सोचे विचारे कुछ खाना पीना नहीं चाहिए कि कुछ भी मिल गया, किसी ने भी दे दिया तो खा पी लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खान पान का तरीका और खान पान का समय थोड़ा सा निर्धारित करके रखना चाहिए अगर सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब चूंकि अष्टम भाव अधेरय का भाव है और सूर्य प्रकाशित ग्रह है, कुंडली में पूरे हर भाव में प्रकाश फैलाता है, वह अष्टम में आ जाता है तो कुंडली में प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। यानी अष्टम के सूर्य होने से व्यक्ति को अत्यधिक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जीवन में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है, जैसे हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ता था, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को अगर आत्मविश्वास दिया जाए, ढाढ़स बताया जाए तो ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस इनका बढ़ पाता है। ऐसे जातक जो है अपने कुछ आचरण से दूसरों को भी दुख देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो हृदय की बीमारी हो सकती है, यानी रक्तचाप हो सकता है, यानी बीपी हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति को छालों के रोग भी हो सकते हैं। और कुछ अग्नि और बिजली आदि से जुड़ी हुई चीजों से, चूंकि सूर्य गर्म ग्रह है, अग्नि तत्व का है, तो अग्नि और बिजली वाली चीजों से भी व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। अष्टम में सूर्य होने से बुखार होने वाली समस्या जीवन में बहुत बार रिपीट होती रहती है। अब ये एक संभावना और बनती है, हालांकि उसमें सप्तम भाव को भी देखना होगा। अगर सूर्य होता है अष्टम भाव में तो यह संभव है कि व्यक्ति अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री की मृत्यु पहले होगी, और अगर स्त्री है तो उसके पति की मृत्यु पहले हो, यह एक संभावना बन जाती है। अगर कुंडली में गुरु ठीक है तब तो मैनेज हो जाएगा, यानी तब स्त्री को विधवापन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि यह जो है अर्ली एज में होता है, जल्दी नहीं होता है। अब द्वितीय भाव में चंद्रमा के फल को लेते हैं, उसके पहले सूर्य का उपाय भी मैं बता देता हूं। अगर आपका सूर्य अष्टम भाव में गया है, आपको लग रहा है गड़बड़ है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो आठवें भाव में क्रूर ग्रह जा रहा है, अगर उसका जो है नक्षत्र गड़बड़ होगा, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र होगा, तो वह ग्रह आपको क्रोधी भी बनाएगा। उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में अगर यह ग्रह होगा तो आपको क्रोधी बनाएगा, और उस दशा में आपका आपके जीवन साथी से सामंजस्य भी बिगाड़ेगा।
कोई भी क्रूर ग्रह हो, मंगल हो, सूर्य हो, राहु हो, शनि हो, केतु हो। उग्र नक्षत्र में आपका आ जाएगा भरणी, आ जाएगा मघा, आ जाएगा पूर्वा, फाल्गुनी आ जाएगा, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। तीक्ष्ण नक्षत्र में आपका क्या आएगा, आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल आ जाएगा। तो अगर इन नक्षत्रों में अष्टम भाव में कोई ग्रह होता है तो उसकी दशा में क्रोध का बढ़ना और जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने की संभावना रहती है। ऐसे में आपको भगवान सूर्य के लिए मंत्रों का जाप करवा के हवन कर देना चाहिए और वजन के बराबर सूर्य भगवान के वस्तु का दान कर देना चाहिए जब भी सूर्य की दशा आए। तो इससे सूर्य के अशुभ प्रभाव में काफी शांति हो जाती है। अब चंद्रमा की बात करते हैं। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो सबसे पहले मैं शरावली के अनुसार आपको बता देता हूं क्या फल मिलेगा। चंद्रमा में देखिए दो चीजें होती हैं, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो उसे अच्छा मान लीजिए, और अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से पीड़ित करेगा। चंद्रमा के अष्टम भाव में देखिए, अगर किसी का जन्म हुआ है और चंद्रमा अष्टम भाव में है तो आप देखेंगे कि जन्म के कुछ वर्षों तक वह जातक बहुत बीमार रहता होगा, बालारिष्ट का योग हो जाता। अगर चंद्रमा आठवें में पीड़ित हो, मान लीजिए चंद्रमा है, अस्त है, शुक्ल पक्ष का है भी नहीं और क्रूर ग्रह की दृष्टि में है, तो देखेंगे कि ऐसे जातक जन्म के बाद से बीमार रहते हैं, आईसीयू में रखना पड़े, काफी दिन तक काफी सहना पड़े, ये घटनाएं भी हो जाती हैं। वैसे अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है और बली है तो जातक को अत्यधिक बुद्धिमान बनाएगा। जातक का जो जीवन का अंतिम समय होगा वो काफी सौम्य होगा, लेकिन सर्दी जुखाम या जो सांस की नली है वहां से जुड़ी हुई एलर्जी की दिक्कतें हो सकती हैं। सर्दी जुखाम एलर्जी के कारण से बढ़ता रहेगा। ऐसे लोगों की शरीर दुबली होती है। और अगर चंद्रमा क्षीण हुआ, यहाँ पर कमजोर हुआ तो मानसिक तनाव देगा और आयु में भी दिक्कत पैदा करने वाला हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर चंद्रमा हो तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष का हो, बलवान हो, पीड़ित ना हो तो ही अच्छा मान के चला जा सकता है। अब यहाँ पर चंद्रमा पहले मैं अच्छा ले लेता हूँ, फिर बताता हूँ चंद्रमा के क्षीण होने पर। अच्छा कब होगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बीच का चंद्रमा यहाँ पे मजबूत माना जाएगा। और अगर कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का है तो वो वीक होता है। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा यहाँ पर हो तो कुछ ज्यादा ही वीक हो गया, यानी अमावस्या दोष लग गया, तो बीपी वगैरह की शिकायतें चंद्रमा महाराज भी देंगे। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो जैसे राज से भय होता है, सरकारी अधिकारियों से भय होता है, सरकारी पक्ष से आपको तकलीफ आ सकती है। सूर्य के होने से भी अष्टम में सरकारी पक्ष से तकलीफ आती है, चंद्रमा के होने से भी आएगा। यहाँ पर अगर चंद्रमा पीड़ित है तो बहुत बीमारी आपको आएगी, बार बार आएगी। अल्पायु का भी योग बन जाता है। अगर लग्नेश वगैरह पीड़ित हो, अल्पायु नहीं भी रहेगा तो भी आपको जो है स्वास्थ्य की दिक्कत रहेगी। चंद्रमा श्वास का कारक है, इसलिए अस्थमा होना, निमोनिया होना, ठंड से होने वाले रोग, आंखों में जो है पानी आना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं और जन्म के बाद व्यक्ति का पीलिया होने की संभावना हो, व्यक्ति को मधुमेह यानी शुगर की शिकायत हो सकती है और जीवन में उनको दस्त लगने की ज्यादा घटनाएं होती हैं। जैसे पेट खराब होना, आमतौर पे सबका खराब होता है कभी ना कभी, लेकिन जिनका चंद्रमा अष्टम में होता है उनका कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंट ये चीज हो सकती है। अगर चंद्रमा बलवान है तो ये सारे प्रभाव नहीं मिलेंगे। शुक्ल पक्ष का हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो ज्यादा ठीक है। अगर यही चंद्रमा अष्टम भाव में पीड़ित है और उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में है तो स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत अनलकी हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर यह चंद्रमा बैठा है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो आपको ननिहाल पक्ष से जो है धन की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति आपको मिलेगी। चंद्रमा अष्टम भाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो स्मरण शक्ति भी अच्छी रहेगी, व्यक्ति रहस्यमयी चीजों का जानकार रहेगा और भगवान का भक्त होगा, योग आदि में भी उसको निपुणता मिल जाएगी। यानी यहाँ पर कमजोर चंद्रमा अगर है तो वह सेहत बिगाड़ेगा, मानसिक तनाव देगा, और अगर अच्छा चंद्रमा है तो जीवन में शांति लाएगा और जीवन को अच्छा चलाएगा।
अब यहाँ पर चंद्रमा जो है रक्षक मान लीजिए अगर शुक्ल पक्ष का है, और अगर शुक्ल पक्ष का नहीं है तो वह भक्षक के रूप में काम कर सकता है। अब विशेष बात यहाँ पर अगर सूर्य चंद्रमा दोनों आ गए, सूर्य भी अष्टम में हो गया, चंद्रमा भी हो गया, किसी भी कुंडली की जान होते हैं सूर्य चंद्रमा। सूर्य एक तो लगन का कारक है और आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन है। लगन का कारक होने के नाते सूर्य क्या हो गया, शरीर हो गया, और चंद्रमा क्या हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गया। तो अगर आपकी कुंडली में शरीर और मन ये दोनों दूषित है तो कहाँ से आप इंजॉय कर पाएंगे जीवन। राजयोगों का फल तभी मिलेगा जब सूर्य चंद्रमा मजबूत हो। किसी भी कुंडली में सूर्य चंद्रमा अगर अष्टम में है तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली के राजयोगों का फल उसे बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। व्यक्ति आंखों का रोगी होगा, हार्ट का रोगी होगा, जीवन में खुशियों का जो अनुभूति है, एक आत्म आनंद है, वह व्यक्ति नहीं ले पाता है। अब यहाँ पे अगर मंगल महाराज बैठे हों तो क्या फल देंगे। अष्टम भाव के मंगल से कुंडली मांगलिक हो जाती है, यह सबको पता है। अष्टम भाव में मंगल अगर बैठे हुए हैं तो काल पुरुष के अनुसार जो है अपनी राशि में होंगे और लग्नेश भी होंगे, तो ये थोड़ा आयु को आपको बढ़ाएंगे। अगर ये यहाँ पर गड़बड़ हुए, नीच राशि में हुआ मंगल, यानी 4 नंबर की गिनती में लिखा हुआ है, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि हो, मंगल के साथ में राहु हो, केतु की दृष्टि हो, शनि देख रहा हो, यानी क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो, और मंगल स्वयं भी नीच राशि में हो या शत्रु राशि में। ग्रह किन राशियों में खराब होता है, नीच राशि के ग्रह को पीड़ित मान के चलना है आपको, और शत्रु राशि के ग्रह को पीड़ित मान के चलना है। तो अगर अष्टम में मंगल नीच या शत्रु राशि में हो, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जीवन में कई बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसके साथ में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो दुर्घटनाओं का सामना, कोर्ट केस का सामना, मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। पेट और डाइजेशन बिगड़ जाएगा। अष्टम भाव में मंगल है तो पाइल्स की समस्या, बवासीर की समस्या, पेशाब में जलन होना, समय समय पे डाइट खराब होते रहना, तीखा खाने से बचना चाहिए अगर अष्टम भाव में मंगल है। अष्टम भाव में मंगल होने से आपका और आपके जीवन साथी के बीच जो है प्रेम का जो बीज है वह बहुत अच्छा अंकुरित नहीं हो पाता है। यानी एक तो होता है कि हाँ चलिए जीवन साथी है, उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना, दिल में भाव आए कि हाँ यह मेरे लिए सेवा समर्पण करती है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अष्टम के मंगल होने से यह भावना थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। अष्टम भाव में मंगल हो तो तलाक होने की भी संभावना रहती है, जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा होना। अष्टम में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के ऊपर हाथ वगैरह भी उठा देता है, गुस्सा जल्दी आता है, पत्नी के मामले में गुस्सा जल्दी आता है ऐसे व्यक्ति को। तो यहाँ पर मंगल के दुर्व्यवस्थित होने पर यह प्रभाव अधिक मिलेगा। अगर मंगल सुव्यवस्थित भी हो, अपनी राशि का हो, मित्र राशि का हो, तो भी ये प्रभाव रहेंगे, कम रहेंगे, चोट चपेट कम लगेगी। अष्टम में मंगल होने से व्यक्ति को जमीन आदि के सौदे में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जमीन आदि के सौदे में शॉर्ट टर्म में लाभ नहीं होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में ही लाभ होने की उम्मीद होती है। यहाँ पर मंगल होने से व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मंगल के होने से मृत्यु के समय दुख भी प्राप्त होता है, यह भी योग बन जाता है। मंगल अगर अग्नि तत्व में होगा तो अग्नि और बिजली से बचना चाहिए, अगर जल तत्व में हो तो पानी से बचना चाहिए, और अगर वायु तत्व में हो तो ऐसे में दिमाग में कुछ न कुछ समस्याएं आ जाती हैं, ऊपर से गिरने का या ऊपर से कुछ आकर के व्यक्ति के ऊपर गिर जाए, इस बात का भी भय रहता है। लेकिन अगर इसी मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा तो परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी, काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो अष्टम भाव के मंगल को काफी ठीक नहीं माना गया है, मंगल यहाँ पर बुरा ही देता है। लेकिन अगर मंगल किसी प्रकार से अपनी राशि में हो, मित्र की राशि में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो ठीक है। एक विशेष बात आप लोगों को बता दे रहा हूं, अभी मैंने बताया फिर रिपीट कर रहा हूं। अष्टम भाव का क्रूर ग्रह उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो उसकी दशा में आपका जीवन जो होगा वह बहुत अस्थिर हो जाएगा, पीड़ित हो जाएंगे स्वास्थ्य से, परिवार से। अब मंगल है उग्र और तीक्ष्ण में है तो दाम्पत्य से काफी परेशानी आ जाएगी, तनाव हो जाएगा, आपके धन के लिए भी नुकसान करेगा, सेहत के लिए भी नुकसान
करने वाला हो जाता है। अब शरावली के अनुसार बता देते हैं कि अगर अष्टम भाव में मंगल होता है तो शरावली में कहा गया है कि 8वें का मंगल हो तो यहाँ पर जातक रोगी होता है, आयु उसकी काफ़ी अच्छी लंबी नहीं होती है, आयु लंबी हो तो शरीर ठीक नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति गलत कार्यों को भी करता है और हमेशा अपने आचरण के कारण, क्रोध के कारण, स्वभाव के कारण दुख की प्राप्ति करता है। अब बात कर लेते हैं बुध महाराज की। अगर अष्टम भाव में बुध महाराज बैठे हुए हैं तो क्या फलादेश हो सकता है। यहाँ पर बुध एक शुभ ग्रह होगा और यहाँ पर बुध अकेला हो तो प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति दे देता है। बुध बुद्धि का कारक है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है वह गहराई लिए हुए होती है, यानी उसमें काफ़ी गहरापन होता है, सोच विचार बड़ा अच्छा करता है। अगर काल पुरुष के अनुसार देखेंगे तो बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होके जाता है, यानी छठे भाव का स्वामी होके गया है तो बुध आंतरिक रूप से कुछ राजयोग जैसा प्रभाव देने का प्रयास करने लगता है। तो बुध का होना यहाँ पर काफ़ी ठीक जान पड़ता है, लेकिन मित्रों से लाभ होने की गुंजाइश कम हो जाती है। अगर बुध यहाँ पर गया है तो बुध चूंकि मित्रों का कारक है और आपके पड़ोस में रहने वाले लोगों का कारक है, तो आपके पड़ोसी जो हैं वो आपके लिए कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे, मित्र जो हैं उनसे भी थोड़ा सा कोऑपरेशन की कमी रहेगी। आपका निजी व्यक्तित्व तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन इन सारे मामलों में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। यहाँ पर अगर बुध बैठा हुआ है तो आयु अच्छी देता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है और यहाँ पर बुध के होने से बुढ़ापा अच्छा जाए इस बात की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। स्किन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की संभावना होती है और व्यक्ति की वाणी जो है, वाक्पटुता बहुत अच्छी नहीं रह पाती है, व्यक्ति जो है चतुराई भरी वाणी नहीं बोल पाता है। यहाँ पर अगर सूर्य के साथ में बैठा होगा बुध, जैसा कि होता है बुधादित्य योग बन जाता है अक्सर, तो अगर अष्टम भाव में बुधादित्य योग बना होगा और बुध अस्त नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति सत्यवादी होगा, अतिथियों का सत्कार करेगा और वह व्यक्ति जो है अपने शासन से, प्रशासन से, बॉस से, सरकारी अधिकारियों से लाभ लेने में सक्षम होता है, यानी कुल मिलाकर के अच्छा होता है। अगर सूर्य के साथ बुध होगा तो सूर्य का भी फल यहाँ पर अच्छा होने लग जाता है। अगर सप्तम भाव में बुध है, उसके ऊपर मंगल का प्रभाव हो तो ब्रेन की नसों में कोई दिक्कत आ सकती है। अगर हम मंगल का उपाय मैंने नहीं बताया तो मंगल अगर अष्टम में हो तो मंगल की वस्तु का दान और मंगल महाराज के जप करना चाहिए। बुध अगर यहाँ पर है और अशुभ प्रभाव दे रहा तो बुध की वस्तु का दान और जप करना चाहिए। किस ग्रह की कौन सी वस्तु है वह मैं अभी आपको अंत में बता दूंगा। तो यहाँ पे बुध होने पर अगर मंगल का साथ मिलता है तो ये कुछ ज्यादा खराब होता है, राहु का साथ होने पर भी खराब होता है। बचपन में ऐसे व्यक्ति को दौरे आ सकते हैं, व्यक्ति जैसे लंबी सांसें लेकर के थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो सकता है अगर यहाँ पर बुध बैठा हुआ है तो। अब बृहस्पति की बात कर लेते हैं। अगर हम देखें कि शरावली के अनुसार अष्टम भाव में बुध का क्या फल होता है तो शरावली के अनुसार, शरावली के लेखक कहते हैं कि अष्टम भाव में बुध होता है तो नाम अच्छा होता है, प्रसिद्धि अच्छी मिलती है, दीर्घायु होता है, वंश की वृद्धि करने वाला होता है और न्याय प्रिय होता है, यानी अपने पराये का भेद नहीं करता है, न्याय के मार्ग पे चलता है। अब बृहस्पति की बात कर लेते हैं। अगर बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठे हों, चूंकि बृहस्पति शुभ ग्रहों में सबसे प्रमुख हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, शुभ ग्रहों में ज्यादा वैल्यू दिया गया है, तो अष्टम भाव का बृहस्पति होने से आयु अच्छी होगी। अब यहाँ पर बृहस्पति का खराब प्रभाव भी मैं बता देता हूँ। अगर अष्टम का बृहस्पति आपका वक्री होगा तो आपको अशुभ प्रभाव मिल जाएगा, अष्टम का बृहस्पति नीच का होगा तो आपको अशुभ प्रभाव यह बृहस्पति प्रदान कर देगा। अन्यथा ऐसा बृहस्पति जो है, चाहे बृहस्पति हो, शुक्र भी लगभग कमोबेश अच्छा ही हो देता है क्योंकि शुभ ग्रह है, तो अष्टम में बृहस्पति हो तो ऐसे में जातक जो है ऊर्जावान होगा, दीर्घ आयु होगा और व्यक्ति अगर लोन वगैरह लेना चाहेगा तो व्यक्ति को मिल जाएगा। अगर दोनों शुभ ग्रह एक साथ हों, शुक्र और गुरु दोनों एक साथ होंगे तो असुर योग बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जातक झूठ बोलेगा, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ेगा, दूसरों का कार्य बिगाड़ेगा, सिर्फ अपने हित की बात सोचेगा, हठी होगा और घृणित काम करेगा। अगर शुक्र और शनि
बृहस्पति और शुक्र दोनों अष्टम में बैठे हों तो ऐसा होगा। अन्यथा बृहस्पति अकेला है तो अच्छा। मान लीजिए आपका कोई क्रूर ग्रह राहु बैठा है, शनि बैठा है, मंगल बैठा है और उसी के साथ में बृहस्पति आ गया तो मंगल का अशुभ प्रभाव, राहु का अशुभ प्रभाव, यानी क्रूर ग्रह के साथ अगर बृहस्पति है तो उस क्रूर ग्रह के प्रभाव को कम कर देगा बृहस्पति। दृष्टि है तो भी यही काम करेगा। अष्टम में बृहस्पति के होने से व्यक्ति की शिक्षा में अवरोध आता है, व्यक्ति की शिक्षा में बाधाएं आएंगी, बाधाओं से युक्त व्यक्ति अपनी शिक्षा को पूरा करता। अगर अष्टम में बृहस्पति होगा तो 12वें भाव को भी देखेगा, समय समय पर कोई ना कोई व्यय उस व्यक्ति के जीवन में बनता रहेगा। धन भाव को देखेगा तो यानी व्यय भी कराएगा, धन भी लाएगा, व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, बोली अच्छी होगी, परिवार के प्रति सोच रखेगा, घर और गाड़ी का सुख भी अष्टम का बृहस्पति प्रदान करता है। अष्टम का बृहस्पति हो तो व्यक्ति को अपने लीवर वगैरह का ख्याल रखना चाहिए, फैटी लीवर होने की संभावना बनी रहती है। अष्टम का बृहस्पति शुगर की बीमारी या पेट बाहर निकल जाए इस प्रकार की बीमारी भी दे सकता है। बुध और बृहस्पति दोनों अष्टम भाव में ज्योतिष आदि का ज्ञान भी देना चाहते हैं। व्यक्ति जिस भी विषय में काम करता है उसका गूढ़ ज्ञान रखता है, ज्योतिष हो, पुरोहिताई हो, पंडिताई, कथावाचक हो, तो विशेष रूप से बुध और बृहस्पति यहाँ पर होने से लाभ दे जाते हैं। अगर बृहस्पति द्वितीय भाव में यहाँ अष्टम भाव में बैठा होगा तो सप्तम से द्वितीय भाव में होगा, यानी आपके जीवन साथी की वाणी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, मधुर भाषा बोलने वाला जीवन साथी प्राप्त होगा। अगर अष्टम में बृहस्पति है तो कुल मिलाकर के ठीक स्थिति है। हालांकि शिक्षा में थोड़ी सी बाधा, धन जो है संभाल के बृहस्पति देता है अगर अष्टम भाव में होता है। पीड़ित होगा तो आर्थिक पक्ष बहुत पीड़ित कर देगा। जब भी आपके पुत्र को सख्त जरूरत होगी पैसे आदि की तो उस समय जैसे पिता हैं तो पुत्र के लिए आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, जीवन में कई बार करना पड़ेगा। तो बृहस्पति बिगड़ा है तो जब ऐन वक्त पे आपको जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त धन की व्यवस्था ना हो पाए, ऐसा भी बहुत से बार हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति पीड़ित है तो व्यक्ति का जीवन अनैतिक हो जाएगा, व्यक्ति गलत तरीके से धन भी कमाना चाहेगा और व्यक्ति का चरित्र भी संदेह के घेरे में आ जाता है। सरावली के अनुसार कहते हैं अगर अष्टम भाव में गुरु हो और पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति पीड़ित जीवन जिएगा, हालांकि आयु अच्छी रहेगी। वेतन से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, बिजनेस में सफलता बहुत से कम लोगों को मिलता है। ऐसा व्यक्ति सेवक होता है यानी एम्प्लॉय बन के रहता है। अपने जनों से भृत होता है यानी अपने लोगों से उस व्यक्ति को मदद नहीं मिल पाती है। ऐसा व्यक्ति दीन होता है तथा स्त्रियों का जो है स्त्रियों से उसको धन की हानि होती है क्योंकि ये सप्तम भाव से द्वितीय भाव हो जाता है। अब अगर शुक्र महाराज बैठे हुए हों अष्टम भाव में तो क्या प्रभाव देंगे? शुक्र के होने से अष्टम भाव में अच्छे फल की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र अगर यहाँ पर पीड़ित नहीं है अष्टम भाव में तो सबसे पहले सरावली का मत क्या है कि जातक दीर्घायु होगा और सुखी होगा, धन से संपन्न होगा, राजा के समान होगा और संतोष प्राप्त करने वाला होगा अगर शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अगर यही शुक्र पीड़ित है तो आपको वीर्य विकार हो जाएगा। अष्टम भाव में शुक्र हो पीड़ित हो तो वीर्य दोष हो जाएगा और आपका जो है पौरुषता जो है वह जल्दी समाप्त हो जाए, इरेक्टाइल डिफ्यूजन वगैरह का सामना करना पड़ जाए, पेशाब और उससे जुड़े हुए अंगों में दिक्कत हो जाए, पेशाब का जो वेग है यानी जो ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, वहाँ पे दबाव सा महसूस होगा और आपके लिए स्त्रियां अनलकी हो जाएंगी। कोई भी स्त्री आपका अपमान जीवन में कर सकती है। अगर अष्टम भाव में शुक्र पीड़ित हो रहा है तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें पैदा कर देता है। अष्टम भाव में शुक्र हो, सप्तमेश भी पीड़ित हो तो स्त्री से सुख मिलने में दिक्कत, विवाह में देरी होना या फिर जो है जो जीवन का एक प्रेम है पति और पत्नी का उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन आपके आयु के लिए ठीक रहेगा, यहाँ पर आपके बुढ़ापे के लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर अगर शुक्र होता है तो द्वितीय भाव को दृष्ट करता है, इसलिए क्या होता है वैवाहिक जीवन के लिए जो है धन आपको अधिक व्यय करना पड़ सकता है वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के ऊपर। अष्टम भाव में शुक्र होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा
साज सज्जा और समय के अनुसार, काल परिस्थितियों के अनुसार आधुनिक तौर तरीका अपनाने में थोड़ा सा फेल होता है। अगर यहाँ पर अष्टम में शुक्र है, पीड़ित है, तो गलत संगति भी हो जाती है, व्यसन भी हो सकता है। अगर शुक्र अच्छा है, पीड़ित नहीं है, तो ये सारे फल आपको नहीं मिलेंगे, कम मात्रा में मिलेंगे। शुक्र के अष्टम में होने से आपको अगर विवाह हो गया है तो संतान उत्पन्न करने में अधिक देरी नहीं करनी चाहिए। अगर अष्टम का शुक्र हो और देरी करेंगे, सोचेंगे अभी 2 साल 5 साल बाद करेंगे, तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वीर्य विकार यहाँ का शुक्र आपको प्रदान करता है। अष्टम भाव में शुक्र हो तो आप देखेंगे, अष्टम भाव में शुक्र हो, राहु हो, केतु हो, 3 ग्रह स्पेशली शुक्र, राहु, केतु अगर यहाँ पर बैठ रहे हैं, एक तो शुक्र, राहु और केतु, तो आपकी गाड़ी पर डेंट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। गाड़ी आपकी जो है वो डेंट आ जाए, उसमें कुछ ना कुछ खराबी आए, इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है। बहुत से लोगों की तो गाड़ी वगैरह बिक भी सकती है। तो अगर शुक्र अशुभ हो रहा है तो शुक्र के मंत्र का जाप होगा और शुक्र की वस्तु का दान होगा। मैं इसी वक्त वस्तु भी बता दे रहा हूँ। सूर्य के लिए और मंगल के लिए जो होता है, लाल रंग के वस्त्र होते हैं, गुड़ होता है, गन्ने वाला गुड़, जैगरी, गेहूं का दान होता है, और तांबे के जो बर्तन आते हैं उनका दान होता है, लाल वस्त्र का होता है। और चंद्रमा के लिए और शुक्र के लिए जो दान होता है दोनों सेम होता है। चावल का दान कर सकते हैं, चांदी की वस्तु का दान कर सकते हैं, दूध दही घी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। बुध के लिए हरी सब्जी का दान कर सकते हैं, हरे वस्त्र का दान कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए पीली चीज़ें, खाने वाली चीज़ें दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, केला दान कर सकते हैं। शनि और राहु केतु के लिए काला उड़द हो गया, काला तिल हो गया, लोहे का सामान हो गया दान करने के लिए। संकल्प में जिस ग्रह का नाम बोलेंगे वह उसी ग्रह के निमित्त काम करेगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि संकल्प में जिसके लिए, क्योंकि सूर्य के लिए भी गुण है, मंगल के लिए गुण है, संकल्प में मंगल बोलेंगे तो वह मंगल पे असर डालेगा, अन्यथा जो है उसका फल मिश्रित हो जाएगा। तो ये हो गया शुक्र। अब शनि अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अष्टम भाव में अगर शनि महाराज बैठे हैं तो ऐसे में शरावली के अनुसार जातक को जो है कोढ़ रोग हो सकता है, भगंदर से दुखी होता है, और ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की ज्यादा समस्या रहती है, और व्यक्ति के हर काम में रुकावट आए, व्यक्ति का हर काम देर से सफल हो, ऐसी संभावना होती है, और आयु लंबी होती है। अब अगर अन्य एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर शनि पीड़ित होगा तो जीवन में बड़ी तकलीफें आएंगी। शनि नीच राशि का हो, यानी कि 1 नंबर की गिनती पर हो, शनि शत्रु राशि में हो, यानी 8 नंबर की गिनती पर हो, 5 नंबर की गिनती पर हो, यहाँ पर अगर शनि पीड़ित हो रहा है तो आपके जीवन में हमेशा जो है मुसीबतें आती रहेंगी। कार्यों में देरी होना, कोई आपका साथ ना दे, धोखेबाजी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनेंगी। अष्टम में अगर शनि है और वह नीच राशि में होगा तो सिर आँखों की भी समस्याएं दे देगा, माइग्रेन की समस्याएं भी प्रदान कर देगा। वात रोग हो सकता है, यानी पैर के जोड़ों में दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द हो, गैस की समस्या दे सकता है। यहाँ पर शनि होने से अगर पीड़ित है तो ऐसा शनि बुरा प्रभाव डालेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी, यानी कर्म के लिए अच्छा होगा। शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, धन के लिए अच्छा नहीं होगा। शनि अष्टम में हो तो धन सेविंग करने के लिए बड़ा ही प्रयास करना पड़ता है। संतान भाव पर दृष्टि होती है तो शनि की दशा अंतरदशा में संतान से तकलीफ, संतान होने में देरी आदि की भी संभावनाएं बन जाती हैं। शनि अगर यहाँ पर प्रतिकूल स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, तो यह आपको सामान्यतः जो है जीवन में हमेशा रोग व्याधि दे करके चलेगा, तकलीफें देगा, कार्यों में सफलता मिलने में देरी करेगा, आपके कार्यों का यश नहीं मिलेगा। एक जो सबसे मुख्य बात है, अगर शनि अष्टम में हो तो जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, आपके नीचे काम करने वाले होंगे, नौकर होंगे, वो आपको लॉयल नहीं मिलेंगे, वो आपके लिए वफादार नहीं रहेंगे। आप कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, उसमें मजदूर आपके लगते हैं, तो शनि अगर अष्टम में है तो आप देखेंगे कि आपके मजदूर जो हैं बड़े नाराज होंगे,
छोड़ के भाग जाएंगे, बिना बताए चले जाएंगे, लापरवाह किस्म के होंगे। तो शनि के अष्टम में होने से ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। शनि अष्टम भाव में है और अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि का है, स्वराशि का है, तो जीवन अच्छा चलेगा। तब आपकी आयु अच्छी होगी, आपको जो है गुण ज्ञान रहेगा, लोगों से सहयोग भी मिल जाएगा। लेकिन अगर शनि अष्टम में पीड़ित है तो आपका जीवन साथी भी झूठ बोलने वाला होगा, आपका पैसा जो है बचेगा नहीं, आपका और आपके जीवन साथी का एक दूसरे को समय दे कम पाएंगे, एक दूसरे के लिए समय का अभाव भी रह सकता है। तो यहाँ पर शनि के होने से अगर पीड़ित है तो गड़बड़ है, पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह के साथ में हो, दृष्टि में हो, तो यही शनि आपको काफ़ी अच्छी आयु प्रदान करेगा, लंबी आयु देगा, सुख देगा, शांति देगा, काफ़ी अच्छा कुल मिलाकर के हो जाएगा। वहीं अगर शनि अष्टम भाव में हो तो आयु ज़्यादा लंबी होने के साथ साथ जो है आयु, जब बुढ़ापा आएगा तो आयु आपकी जो है, स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी पीड़ित रहेगा, स्वास्थ्य में पीड़ा तो ये जरूर देता है। शनि चूंकि बुढ़ापे का और मृत्यु का कारक है, अष्टम भाव में बैठ करके यह आपको कुछ घातक बीमारी तो नहीं देगा, लेकिन ऐसी बीमारी देगा जिससे आप चल फिर ना पाएँ, चलने फिरने में मुश्किल हो जाए। अष्टम भाव में शनि होने से आपके कुटुंबी जन जो हैं वो आपके धन आदि के मामले में कभी सहयोग नहीं करते हैं। आपका धन कुटुंब पे व्यय भी हो जाता है, आप खर्चा कर देंगे लेकिन लोग आपके ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। दृष्टि कमजोर हो जाएगी, आलसी स्वभाव के रहेंगे और भूख से मृत्यु हो इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे जातक अगर जन्म स्थान से दूर हों, विदेश जाएं तो उनके लिए अच्छा हो जाता है। शनि यहाँ पर पीड़ित है तो शनि के वस्तु का दान करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। अगर अष्टम भाव में राहु और केतु हों तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को एलर्जी की दिक्कत जरूर होती है। अगर राहु है तो विशेष रूप से क्रोधी बनाएगा, व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वह कुछ विचित्र रहेगा, सपने उसको अजीब अजीब से आएंगे अगर अष्टम भाव में राहु है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत आदि से डर लगेगा। अष्टम भाव में राहु हो तो रस्सी पड़ा हुआ है तो लगेगा सर्प है, ऐसी आभासिक चीज़ें होती रहती हैं। सपने में नदी, पहाड़, झील आना, देवी देवताओं के मंदिर दिखना, ये सारी चीज़ें दिख सकती हैं। रात में डर और भय लगना हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आक्षेप आरोप लग सकते हैं। पेट और गैस की समस्याएं ऐसे व्यक्ति को रहेंगी। पॉइजनिंग होने की दिक्कत रहती है, इसलिए खाना पीना संभाल के खाएं। दवा अगर कोई ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के लें। दवा का रिएक्शन होना, फूड पॉइजनिंग होना, ऐसी चीज़ें होने की संभावना अधिक हो जाती है अगर राहु महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। चर्म रोग होगा व्यक्ति को जीवन में, शुरुआत में जब आयु जवानी की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं, स्किन में रैशेज आएंगे, दांत खाद खुजली होने की भी संभावना रहेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर राहु अष्टम में है, डाइजेशन खराब होने के साथ साथ ना शरीर में अनावश्यक दर्द सा रहेगा, थकान सा रहेगा। लेट जाएंगे तो मन करेगा लेटे से रहे, मतलब वो शरीर में जो एक स्फूर्ति है वह अच्छी नहीं होती है। एक होता है उदान वायु शरीर में जो हमारी शरीर को फुर्त बनाता है, तो राहु के होने से, केतु के होने से, शनि के होने से अष्टम में उदान वायु कमजोर पड़ जाती है, यानी शरीर में जो है वह एनर्जी का लेवल नहीं रह पाता है। एक विशेष बात बता रहा हूँ, आप देखिएगा, फाइब्रोमाइल्जिया नाम का एक डिसऑर्डर होता है, फाइब्रोमाइल्जिया, तो आप गूगल कर लीजिएगा। फाइब्रोमाइल्जिया में जो जो चीज़ें होती हैं, शारीरिक लक्षण आते हैं, राहु केतु और शनि के अष्टम में होने से वही लक्षण आपको नजर आएगा। अगर यहाँ पर राहु है तो एलर्जी से सावधानी रखनी है आपको। राहु की दशा अंतरदशा में आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपके साथ अनिष्ट होता रहेगा। केतु है तो उसके साथ होता रहेगा, शनि है तो उसकी दशा में होता रहेगा, तो विशेष रूप से आप यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। केतु अगर बैठा हुआ है तो भी यही सारे फल होंगे। ऐसे में एक चीज़ और स्पेशल बता रहा हूँ, राहु अगर केतु है यहाँ पर तो सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या जीवन में बार बार आएगी,
अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, ऐसा कुछ है तो ठीक होगी फिर बिगड़ेगा, ठीक होगी फिर बिगड़ेगा। अन्यथा ये जो है समय से पहले थोड़ा सा बूढ़ा भी बनाता है। अगर आपकी आयु यहाँ पर राहु हो, केतु हो, शनि हो, तो अगर आप 30 वर्ष की आयु के हैं तो लोग आपको 35 वर्ष का आकलन कर सकते हैं, यानी उम्र से अधिक आकलन लोग यहाँ पे करने लगते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर राहु सुव्यवस्थित हो गया, जैसे मान लीजिए अच्छे नवमांश में हो गया, पुष्कर नवमांश में हो गया, इस भाव का स्वामी अच्छा हो गया, तो यही राहु आपको अचानक धन लाभ भी दे सकता है। हालांकि ऐसे मामले में सतर्क रहना होता है कि राहु जो दे रहा है अगर उसका सही यूज आपने नहीं किया तो जाते जाते राहु की दशा उस धन को लेके भी चली जाती है। अष्टम भाव में राहु हो या केतु हो तो किसी प्रकार के पेट के ऑपरेशन की भी गुंजाइश बन सकती है। पेट का या किसी भी प्रकार का कोई दूसरा ऑपरेशन भी गुंजाइश में आ जाता है, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर राहु है तो आपको विषैले जीव जंतुओं से सावधान रहना है, और केतु है तो हथियारों से भी, धारदार हथियार से आपको सावधान रहने की जरूरत होती है। राहु का मंत्र जाप, केतु का मंत्र जाप और उनकी वस्तुओं का दान करके आप यहाँ पर अशुभ बैठे हुए राहु और केतु को सही कर सकते हैं।